नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। लंबे समय से मेवाड़ भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। यहां भाजपा ने ही जीत का परचम फहराया है। लेकिन मेवाड़ भाजपा के सिरमौर रहे गुलाब चंद कटारिया के जाने के बाद कई दिग्गज खुद को भाजपा का नया भाई साहब बनाने में लगे हैं और परिणाम स्वरूप भाजपा का अंतर कलह अब धीरे धीरे बाहर भी आने लगा है। और यही वजह रही कि अब नेता न सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने लगे हैं। हाल ही में भाजपा में धीरे धीरे कांग्रेस की सेंधमारी की खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के राणा प्रताप मंडल से भाजपा नेता धीरे धीरे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। राणा प्रताप मंडल में भाग प्रमुख और युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष की पत्नी सहित कई भाजपाइयों ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस को अपना लिया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भाजपा के जिला स्तर के नेताओं को इस बात का पता कल ही चला। आपको बता दें कि कांग्रेस के ब्लॉक के कार्यक्रम में कई भाजपा से जुड़ी महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जानकारी के अनुसार बी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता देवेंद्र मालिक के प्रयासों से भाजपा से जुड़ी 9 महिला और 3 पुरुषों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इन सभी का कांग्रेस की बी ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया, निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा ने उपरना पहनाकर स्वागत भी किया। भाजपा छोड़ कांग्रेस को अपनाने वालों में हेमलता राजपूत, दीक्षा जैन के साथ साथ नाना लाल रेगर, आशा सैनी, विद्या जैन, पूजा कंवर, संगीता माहेश्वरी, नीतीश वाधवानी, सोहन सिंह और शिवकरण गुप्ता के नाम शामिल हैं। इस बारे में जब हमने भाजपा के नेताओं से बात की तो राणा प्रताप मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मारू और शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने शहर से बाहर होने की बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जानकारी उन्हें आज ही लगी है। पार्टी में जो भी मनमुटाव है या जो भी कारण रहे हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। सुनिए जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा। सर, एक खबर आई है कि जो राणा प्रताप मंडल है जी, वहां से बहुत सारे लोगों ने उसे छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे को भी अभी जानकारी मिली है। जी, ज्यादा तो मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। उदयपुर पहुंच के पता करूंगा। अभी मैं बाहर हूँ। सर, आपको नहीं पता है इस बारे में? कुछ भी जानकारी नहीं? नहीं, सुबह ही पता लगा आज मेरे को। जी। जी, तो युवा मोर्चा वार्ड अध्यक्ष निशांक जैन की पत्नी ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस को। सर, वो तो मैंने अखबार में पढ़ा है। मेरे को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर भी क्या कारण मानते हैं आपकी, क्यों अचानक से? अब उदयपुर आकर के पता करना पड़ेगा क्या कारण था। अभी मैं जयपुर हूँ। जी, उदयपुर आकर के बताता हूँ, बात करके। ठीक है सर। सर, ये खबर आई है कि बहुत सारे लोगों ने राणा प्रताप मंडल से छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। सर, इस बारे में आपको जानकारी है? नहीं, मैंने आज ही पूछा उनको। जी। तो वो किसी एक कार्यकर्ता को लेकर कुछ नाराजगी थी, वो मैंने मालूम किया उसमें। नहीं सर, 9 महिला और 3 हाँ पुरुषों हाँ ने हाँ ज्वाइन हाँ किया है। हाँ, वो उस आसपास के उसी अपने वार्ड नंबर जो अपना ये 31 है ना, हम्म। यहाँ की घटना है ये। तो उसमें एक जितेंद्र जी मारू है जी मंडल से। मैंने उनको पूछा था क्या कारण रहा है, जी तो कुछ कह रहे थे शायद कि पार्षद जी की नाराजगी ऐसा कुछ है, कुछ ध्यान में नहीं है। मैं भी कहीं आज कहीं शादी में कहीं हूँ, तो मैं पूछ के मैं आपको कल पूरी जानकारी देता हूँ। नहीं ठीक सर, बहुत बड़ी बात है ये, और कहा जा रहा है कि जिला स्तर के जितने भी नेता हैं उन लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। और क्या कारण आप मान रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि लोग बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, इसके मूल में क्या कारण रहा है वो तो मालूम करूंगा, लेकिन जैसे मोदी की कुछ जानकारी मिली है, शायद कार्यकर्ताओं की आपस में कुछ नाराजगी है, उसकी वजह से हुआ है। अब पूरी बैठकर बातचीत करेंगे, मालूम करेंगे, उसके बाद ही आपको लगता वास्तविकता है क्या कि होगी। नाराजगी का जो फायदा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठा रही है और राणा प्रताप जैसे मंडल में उन्होंने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है? देखिए, जहाँ तक मेरा मेरा सोचना है कि बीजेपी राणा प्रताप मंडल में बहुत मजबूत है और कार्यकर्ता भी अच्छे ढंग से सब काम कर रहे हैं। जी व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से भी ये कारण इसका हो सकता है। जी प्रयास करेंगे ऐसे कोई कारण हो जिसे कोई भी कार्यकर्ता पार्टी को से एक नहीं छिटके, तो उसके मूल में कारण क्या रहे, इस पर विचार कराकर संगठन मजबूत रहे और कार्यकर्ताओं का विश्वास पार्टी में है,
तो उनके विश्वास को भी हम टूटने नहीं देंगे, आपको विश्वास। इसी मामले में पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष निशांत जैन की पत्नी दीक्षा जैन, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को हाल ही में ज्वाइन किया है, जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि कांग्रेस की योजनाओं से प्रभावित होकर ही उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। आइए सुनते हैं दीक्षा जैन को। राणा प्रताप मंडल को छोड़कर आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ा है और कांग्रेस को ज्वाइन किया है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मेरे को एक्चुअली क्या है, उनकी है ना, उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा यूँ। अच्छा, हाँ, तो आप कांग्रेस बीजेपी से पार्टी- कितने समय से जुड़ी हुई थी? मैं तो ज्यादा देर टाइम से थोड़ी जुड़ी हूँ, थोड़ा ही टाइम हुआ था जुड़े हुए मेरे को। अच्छा, तो कांग्रेस में क्या आपको अच्छा लगा? मेरे को उनकी है ना सबरी योजनाएं बहुत अच्छी लगी यूँ, हम्म। जो योजना चलाते हैं ना, तो वो मेरे को सब अच्छी लगी। अच्छा, हाँ, बाकी कोई दूसरी मनमुटाव या ऐसी कोई बात नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने अपनी मर्जी से है ना कांग्रेस ज्वाइन किया है। अच्छा, इमीडिएट आपने ज्वाइन किया योजनाओं को सुनने के बाद, या फिर पहले से ऐसी मंशा थी कि आप नहीं, कांग्रेस मेरे को पार्टी- मंशा हो गई थी कि मेरे को कांग्रेस पार्टी में ही जाना है यूँ। अच्छा, हाँ तो भविष्य में कांग्रेस में ही रहेंगे मतलब आप? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सालों से भारतीय जनता पार्टी में कर्मठ कार्यकर्ता रही हेमलता राजपूत, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक नहीं सुनी गई और ना ही कोई मान सम्मान उन्हें अब तक मिल पाया है। यही वजह रही कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। आइए सुनते हैं हेमलता राजपूत का क्या कुछ कहना है। मैडम, सुनने में आया है कि आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है बीजेपी को छोड़कर। जी मैम। तो क्या नाराजगी हो गई एकदम बीजेपी से आपकी? नाराजगी तो एक नहीं, बहुत सी नाराजगी थी, इसलिए छोड़ना पड़ा। क्या कारण है? बीजेपी के भाग प्रमुख होने के बाद मेरे घर के बाहर की लाइट बंद है, तो मुझे दूसरे भाग प्रमुख को कहना पड़ता है। पार्षद जी ध्यान ही नहीं देते हैं बिल्कुल किसी भी चीज का। रोड बंदी जो भी मुझे सूचना नहीं मिलती है, मेरे ही पार्क में उसके समिति अध्यक्ष भी हूँ मैं, लेकिन उसके में भी अगर घास वगैरह लग रही है, किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे ये श्रमिक कार्ड भी बनवाने थे, काफी काम था, लेकिन पार्षद जी ने मुझे सूचना देना भी उचित नहीं समझा जी। और उनको यूं है कि महिलाएं कोई काम ही नहीं करती है। तो 4 साल हो गए उनको पार्षद बने, जबकि हमने ही उनको पार्षद बनाया है, लेकिन हमें कभी वापस पूछा तक नहीं उन्होंने। सिर्फ अच्छा भीड़ इकट्ठी करनी होती जब बोल देते हैं लेडीज ले आना हेमलता जी, जी। ये कौन सा तरीका होता है? तो इसीलिए आपने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया? जी, और मान सम्मान इज्जत कुछ है ही नहीं ना, हाँ हाँ। कि अपने यानी अपनी किसी खुद की, जिसकी वजह से क्या किसी भी उसमें 20 वोटर है, 25 वोटर एक घर के अंदर, एक शख्स के अपन 25 वोटर छोड़ देंगे क्या? जी। यहाँ से मैं फोटो लगा के कुछ देती हूँ, आगे वो जाके वो चेंज कर देते हैं, तो उसकी फोटोकॉपी अगर मेरे पास में है तो मैं अगले का, मेरे को पता है ना इसको मैंने जोड़ रखा है, उसको वो आगे से मुझे फोन करता है, आगे फोटो ही चेंज है। लेकिन आप तो बूथ लेवल की कार्यकर्ता थी, काफी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन आपकी भी बात नहीं सुनी गई। नहीं सुनी गई, इसीलिए तो छोड़ना पड़ा ना। अब मुझे 9 साल हो गए इसमें काम करते करते, जी। तो भी कोई अहमियत नहीं समझ रहे, तो फिर कुछ तो सोचना पड़ा। पहले भारतीय मजदूर महासंघ में थी मैं, महापौर कोठारी जी के साथ, चंद्र सिंह जी कोठारी के साथ में थी, उनके साथ भी मैंने 9 साल काम करा है। फिर मैं इस बीजेपी में मैं जुड़ी, मैं वापस में उसको, लेकिन ये तो कोई समझ ही नहीं रहे, तो फिर क्या करेंगे? अपना कार्य तो हो कम से कम। मुझे भाग वाले आगे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूं? मुझे भी तो जवाब देना पड़ता है ना आगे। जी। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आपकी सुन लेगी? जी, मान सम्मान अभी तक तो दे रहे हैं, हाँ हाँ। और लगता है आगे भी देंगे, ज्वाइन करा है। वहीं इस मामले में जब हमने ब्लॉक अध्यक्ष अजय जी से बात की तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी कई वार्डों से लोगों के जुड़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर कहा कि जो लोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी ने उन लोगों का अपमान किया है और राजस्थान सरकार की योजनाओं का भी बहुत बड़ा प्रभाव लोगों पर हुआ है। इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आइए सुनते हैं अजय जी का क्या कुछ कहना है। सर, राणा प्रताप मंडल से अभी कई लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, ऐसे अभी कई वार्डों में रेगुलर हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं, जो लोग बाग भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं या जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ तो अभी करा है और कुछ और अभी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले दिनों में और भी कई वार्डों से और भी कई लोग ज्वाइन करेंगे। जी, क्या कारण मान रहे हैं सर आप? इसमें 2-3 कारण हैं। कुछ लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इस वजह से भी कुछ आए, और लेकिन ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो
राजस्थान सरकार की नीतियों से अशोक गहलोत जी ने जो अभी पिछले बजट में और उससे पहले भी और अभी लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं, जो कुछ ऐसी योजनाओं से प्रभावित होकर आ रहे हैं, जैसे कि 25 लाख का इंश्योरेंस वाला हेल्थ इंश्योरेंस है, 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो 100 यूनिट फ्री बिजली है, इसी तरीके से और कई योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, उससे भी प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो सर जो कांग्रेस के लोग हैं वो भाजपा के छोटे छोटे मंडलों में अब धीरे धीरे सेंधमारी करने लगे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम सेंधमारी नहीं कर रहे हैं, वो तो खुद ही कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होके आ रहे हैं कि उन्होंने डिफरेंस देख लिया कि भाई कल बीजेपी गवर्नमेंट में जो नीतियां थी वो भी उन्होंने कंपेयर कर ली और कांग्रेस गवर्नमेंट में भी उन्होंने एक के बाद एक रेगुलर आना काफी टाइम से चाह रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से हिचकिचा रहे थे। और अभी उन्होंने जो देखा कि एक के बाद एक जो योजनाएं आई हैं और फिर कुछ केंद्र सरकार की योजनाओं में भी उन्होंने देखा कि डिफरेंस देख लिया कि एक तो राजस्थान सरकार जो है वो घोषणाएं कर रही है तो एक आम आदमी के हित की योजना है, और एक तरफ से वो देख रहे हैं कि केंद्र सरकार एक के बाद एक लगातार हर तरीके से ऐसी नीतियां ला रही है कि महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और हर जगह उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्हें अपने आप डिफरेंस पता पड़ रहा है कि आज कांग्रेस आम आदमी के लिए संघर्ष करती है, आम आदमी के ध्यान में रख के करती है, और केंद्र सरकार है जो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। तो ये उनको डिफरेंस पता पड़ रहा है। सर कांग्रेस का वोट बैंक बी ब्लॉक में हमेशा कमजोर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हम कोशिश कर रहे हैं उसको सुधार करने की। जो पिछले जो चुनाव रहे हैं उसका भी हम डेटा लेके स्टडी कर रहे हैं कि किस किस वार्ड्स और बूथ्स में हमारी ज्यादा कमजोरी रही है। तो धीरे धीरे हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हमने जो स्टडी की उसमें देखा कि जिस जिस एरिया में जैन मतदाता ज्यादा थे उस एरिया में हम ज्यादा वोटों से हारे हैं। तो एक गुलाब जी वाला फैक्टर भी था। तो जैन लोग उनके साथ पार्टी के अलावा भी जो जनरल जैन वोट जो बीजेपी के नहीं थे वो भी गुलाब जी को वोट देते थे। तो अब काफी जैन भी आ रहे हैं, और अभी मैंने जो हाल ही में नई कार्यकारिणी बनाई है उसमें ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा जैन लोग भी लें, और जिन एरिया में ज्यादा कांग्रेस के लिए खराब पोजीशन थी उस एरिया से भी हमने ज्यादा पदाधिकारी बनाए हैं। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने की खबर जैसे ही जिला स्तर के नेताओं को लगी तो सभी के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। बहरहाल गलतफहमी और कारणों को पता लगाकर दूर करने की बात सभी ने कही है, लेकिन अगर इसी तरह से बीजेपी के नेता एक दूसरे पर नाराजगी जाहिर करते रहे तो हो सकता है इसकी कीमत आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़े। नमस्कार।